कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बलुआ और आप देख रहे हैं बलुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं कानपुर के बहुत वरिष्ठ पुराने रंगकर्मी मोहम्मद इब्राहिम जी। चलिए आपको मिलाते हैं मोहम्मद इब्राहिम जी से। नमस्कार इब्राहिम जी। नमस्कार। आप रंगमंच में कानपुर में कब से थे? ओह डियर, मैं समझ लीजिए कि 1956-57 से हूँ मैं। अच्छा, पहले किस संस्था से आपने? पहले तो हमारी कोई संस्था नहीं थी और मैं क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ा करता था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरी दोस्ती हुई एक मिस्टर मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा जी? जी, मदन चोपड़ा साहब से। तो उन्हीं ने कहा कि ये ताल कटोरा गार्डन में एक फेस्टिवल होने वाला है, यूथ फेस्टिवल। तो उसमें उसके लिए हम सोचते हैं कि अपने कॉलेज की तरफ से एक टीम जो है वो बनाई जाए ड्रामे की, और हम लोग उसको भेजे। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, एक मिस्टर अहलूवालिया थे। अहलूवालिया थे। तो उनका लिखा हुआ एक ड्रामा था, चक्कर पे चक्कर, कॉमेडी नाटक था। कॉमेडी नाटक था। तो हम लोगों ने सबसे पहले वो कॉमेडी नाटक जो था वो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे साथ में मदन चोपड़ा थे, हम थे, एक मेहरा थे, एक हारून रशीद साहब थे। अच्छा। काफ़ी लोग थे उसके अंदर। और वो ड्रामा हम लोगों ने लोकल कंपटीशन किया यहाँ पर कानपुर के जितने कॉलेजेस वगैरह हैं उनके बीच में हम लोगों ने कंपटीशन किया। तो उसमें हमारा ड्रामा जो था पहले नंबर प्रथम रहा। तो उसके बाद फिर हम लोगों को मौका मिला यूपी में कंपटीशन में। तो हम लोगों ने यूपी में कंपटीशन किया और उसमें भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला। फिर वहाँ से हम लोग गए दिल्ली में, जहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हैं वो सब वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। और वहाँ पर भी हमारा ड्रामा जो था वो 1 नंबर पर आया। तो कॉलेज से बाद इसके बाद आगे कैसे किया? उसके बाद कॉलेज के बाद से फिर हम लोगों ने मदन चोपड़ा साहब तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन चूँकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था ड्रामे में और लिखने में भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैंने अपने खुद के ड्रामे वगैरह लिखना मैंने शुरू किया और मैंने अपने ही कॉलेज में स्टेज करना शुरू किया। अपने कॉलेज की मैंने टीम तैयार की और मैंने पहला ड्रामा जो था वहाँ पर पोपट द ग्रेट। तो वो क्या आपने लिखा था? जी हाँ, मैंने। निर्देशन किसने किया? मैंने ही निर्देशन किया। और आपने अभिनय भी किया? और मैंने अभिनय भी किया। अच्छा। मैं था और मेरे साथ में एक राजेंद्र कुमार मल्होत्रा। हाँ, वो थे हमारे साथ में। तो हम दोनों ने वो शो किया था। तो उसमें भी मेरा ड्रामा जो था पहला यहाँ पर फर्स्ट आया। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे यहाँ से नैनीताल यूपी के कंपटीशन में, और वहाँ पर भी हम लोगों का ड्रामा का फर्स्ट आया। लेकिन फिर हम लोग आगे जा नहीं सके, किसी वजह से हम लोग आगे बढ़ नहीं सके। उसके बाद फिर मैंने इन द मीन टाइम मैं छोटे मोटे ड्रामे जो है मतलब कॉलेज में करता रहा मैं। हम हर साल जो है वो जो यूनियन वीक होता था क्राइस्ट कॉलेज का, तो उसको मैं ही ऑर्गेनाइज करता था और वो जो है काफ़ी हमारा अच्छा रहा। उसके बाद जब मैंने मास्टर डिग्री कर ली और क्राइस्ट कॉलेज छोड़ दिया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक कंपनी कायम करूं, है ना, यहाँ पर, ताकि मैं कानपुर के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो काम कर सकूं। तो मेरे फादर के एक दोस्तों में थी डॉक्टर गोखले, डॉक्टर परमिला गोखले थी। वो डॉक्टर साहिबा जो थी वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी रंगमंच में। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा आप बन जाइए प्रेसिडेंट हमारे क्लब की, और यहाँ हम लोग जो है शुरू करें। तो
तो शुरू में हम लोगों ने उसका नाम रखा था कानपुर एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, अच्छा। काडा के नाम से, काडा के नाम से। तो जो आपने टाडा बनाया, काडा बनाई तो काडा कानपुर एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। तो इसका सजेशन दिया था मुझको हमारे एक दोस्त थे मिस्टर गोविंद दयाल निगम। अनफॉर्चुनेटली अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया ना। उन्हीं मुझको ये सजेशन दिया, तो हम लोगों ने काडा के नाम से पहले शुरू में शुरू किया। फिर हमारे बीच में मिस्टर ज्ञानदो अग्निहोत्री जी हाँ, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। उनके साथ में निर्मल चंद मिश्रा थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और हमारे मित्र राधेश्याम दीक्षित जी जो है वो भी हम लोगों के साथ में आ गए। और हम लोगों ने सबने मिल करके, और एक मिस्टर थे डेनिस क्लेमेंट जी हाँ, तो वो हम लोगों ने मिल करके ये कानपुर एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स को तैयार किया। और तैयार करने के बाद हम लोगों ने अपना काम जो था शुरू किया। और परमिला गोखले जो थी वो उसकी प्रेसिडेंट थी, परमिला गोखले। और मिस्टर एनडी दाजी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी बेटी यास्मीन दाजी जो थी वो भी हमारे क्लब में काम उन्होंने भी किया है, निफा के शाम में उसने काम किया है। और वो मिस इंडिया भी बनी थी 1966 में। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये काम जो था शुरू हुआ, काडा चलता रहा। तो काडा से कौन कौन से नाटक आप लोग? काडा से हम लोगों ने एक तो था अक्लमंदी के नाम से एक नाटक था, जो कि डॉक्टरों के ऊपर एक सटायर था। सटायर डॉक्टरों के ऊपर। तो वो उसमें हमारे जो डॉक्टर परमिला गोखले हैं, कानपुर के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ने उसमें एक्टिंग की थी। अच्छा? हाँ, सब लोगों ने उसमें एक्टिंग की थी। और बहुत मेडिकल कॉलेज में वो ड्रामा हुआ था और बहुत अच्छा रहा। और उसमें काफ़ी पैसे भी मिले वहाँ पर, और वो चलता रहा। उसके बाद फिर बीच में जो है आपके ये लड़ाई शुरू हो गई थी चाइना के साथ में। तो हमने और ज्ञानदो जी ने सबने मिल करके नेफा की एक शाम की जो है वो ड्रामा लिखा था। और उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जो कि बाद में शायद 101 टाइम में प्ले स्टेज हुआ है वो। उसके लिखने वाले मेन जो थे वो ज्ञानदो अग्निहोत्री थे। अभिनय भी किया था ज्ञानदो जी ने शायद अभिनय तो नहीं किया था। अभी मैं था, यास्मीन दाजी थी उसमें, और भी कलाकार थे, गोविंद दयाल निगम थे, और भी लोग थे उसके अंदर। काफी लोग थे। आप भी थे राधेश्याम दीक्षित जी, हाँ दीक्षित थे। तो इस तरीके से वो प्ले जो था हम लोगों ने किया। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोगों ने काफ़ी प्लेस किए, लेकिन इन द मीन टाइम जो है मतलब किस संस्थाओं से किया आपने? हमने असल में वही के बीच में फिर ये था, काडा का नाम खत्म हो गया था। उसके बाद जो है ज्ञानदो अग्निहोत्री वगैरह ने और निर्मल चंद मिश्रा जी ने कहा कि इसका नाम चेंज करके नाट्य भारती कर दिया, जो अभी चल रही है। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप लोग जैसा मुनासिब समझे। एकेडमी वर्ड जो है वो सूट करता भी नहीं ना, क्योंकि हम लोग किसी को एजुकेशन तो दे नहीं रहे यहाँ पर। तो वो भी नाट्य भारती के नाम से वो शुरू हुआ। तो फिर हम जो थे, हमारी शादी हो गई थी, और फिर हमारे दिमाग में था कि हमको इंग्लैंड जाना है। तो इसलिए मैंने कहा भाई, सब लोगों से कहा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में आगे चल सकूँगा नहीं, और मुझको तो फिर लोगों ने जो है ज्ञानदो अग्निहोत्री जी ने, राधेश्याम दीक्षित जी, मिश्रा जी, डेनिस क्लेमेंट थे उन्हीं ने, और इन सब लोगों ने जो है ना उसको नाट्य भारती एज ए नाट्य भारती उन्हीं ने शुरू किया। और उसमें काफ़ी प्लेस वगैरह होते रहे। तो इस तरह से क्या आप इस समय इंग्लैंड में ही बस गए हैं? मैं तो पिछले समझ लीजिए 1965 से कई मुझे 50 साल से ऊपर हो गया। तो मैं वहीं पर बीच में कानपुर आता रहता हूँ। ये नेहरू बाग जो है ये मेरे फादर का बनाया हुआ है। जी हाँ, इसे 90 एकड़ लैंड के करीब है। तो इसमें शुरू में तो मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना मैं यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह शुरू कर दूं।
कर दूं और प्लॉट बना करके, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो है बहुत अच्छी प्लॉटिंग हो गई है, बहुत अच्छी रोड तैयार हो गई है, बहुत खूबसूरत। जैसे नेहरू बाग, पहले वो नेहरू बाग था, तो अब नेहरू बाग तो नहीं रहा, लेकिन यह है कि नेहरू बाग के नाम से अभी भी हमारा जो है लोग जानते हैं, और बहुत अच्छी ये एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी तैयार हो गई। बहुत अच्छी बात। जी हाँ। सुना आपके पुत्र भी कुछ कर रहे हैं इस लाइन में? जी हाँ, मेरे जो बेटे हैं उनका नाम उमर खान। उमर खान जी। उमर खान ने जो है वो इन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग जो है वो बॉम्बे से ली। नमित कपूर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से उन्होंने ली, और कुछ उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। सर बॉम्बे में है कि इस वक्त? फिर बॉम्बे में करीब 2 साल वो रहे, फिर उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि हमारी पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा। तो फिर वो लंदन में ही रहे वो। अब इस वक्त वो है अच्छे राइटर हो गए हैं। अभी उनको न्यूयॉर्क में उनकी एक उनकी कहानी पलंज के नाम से उनको पहला इनाम मिला, एक्टिंग में भी मिला और राइटिंग में भी मिला। अभी हाल में वो ऑस्ट्रिया में भी नॉमिनेट किया गए थे। हाँ। एक फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो वहाँ पर गए थे, लेकिन उनको वहाँ उसको इनाम नहीं मिला। हाँ, लेकिन उनका नाम आया। वो भी अभी बाहर विदेशी में है। हाँ, वो विदेश में है, और आजकल वो नेटफ्लिक्स के लिए है, BBC के लिए है, कि उनके लिए वो काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? रंगमंच तो आपने छोड़ ही दिया, अब इस समय आपका बुढ़ापा किस तरह से आप कर रहे हैं? अब बुढ़ापे में क्या है, अब यह है कि तो मन नहीं करता है कि इस उम्र में मैं कुछ कर सकूं, तो बस यही कि ख्वाहिश है कि मेरा बेटा जो है वो हो जाए, आगे बढ़ जाए। बस मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, कि जो उसकी फिल्में बनाना चाहता है, तो उसमें मैं सहयोग कर सकूं, और इन्वेस्ट जो भी करना चाहूँ मैं, हो सके तो मैं करें। बहुत अच्छी बात है जो आपने हमें समय दिया। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं इस समय हमारे आपके मित्र राधेश्याम जी भी हैं, बिल्कुल है, तो मैं चाहता हूँ वो राधेश्याम जी आकर आपको एक शॉल भेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। अरे शुक्रिया बहुत। आज मैं बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि अब अपने बहुत पुराने मित्र, आज से 60-65 वर्ष पुराने मित्र को मैं ये सम्मान सहित शॉल उड़ा रहा हूँ। थैंक यू, एंड आई एम फीलिंग प्राउड। थैंक यू। क्योंकि मेरी खुश नसीबी है कि मेरे इतने पुराने दोस्त, ये आपको कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने बहरूपिया, रूह बदल फिर